today we will talk about latest and safest technique of SRS, that is penile inversion B, or also called as peri-century PIB technique. It is hallmark technique being performed at Allmac और इसके results are excellent. इसमें जो वल्वाप्लास्टी और वेजाइनोप्लास्टी है उसका कॉम्बिनेशन होता है. तो वल्वाप्लास्टी में जो वल्वा बनाते हैं उसका अपीयरेंस ऑलमोस्ट क्लोजर टू सिस वल्वा होता है. इसके अंदर सारे के सारे जो पार्ट्स फीमेल सिस वल्वा के होते हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि लेबिया मेजोरा जो कि काफ़ी यूथफुल होती है, क्लिटोरिस हुडिड होता है, क्लिटोरोलेबियल कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा जाता है और एनाटॉमिकल साइज होता है. यूरेथ्रा की जो पोजीशन होती है वो एनाटॉमिकल होती है और यूरेथ्रल ओपनिंग इस तरह से प्लेस की जाती है कि यूरिन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता है. उसके बाद जो सेंसेशंस हैं वल्वा की वो सिस वल्वा से भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोर नंबर ऑफ नर्व एंडिंग्स. जितने भी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें शामिल करते हैं. वेजाइना जो इसमें बनती है पीआईबी टेक्निक के अंदर, उसकी जो पोजीशन होती है वो सिस वेजाइना की तरह होती है. इंट्रोइटस दिखने में ऑलमोस्ट नेचुरल दिखता है और वेजाइना जो डेप्थ है वो फुल्ली डीप होता है एंड दिस इज मोर एज कम्पेयर टू सिस वेजाइना. यानी सिस वेजाइना की डेप्थ से भी इसमें ज़्यादा डेप्थ आती है. जो न्यू वेजाइना की जो ट्यूब बनाई जाती है उस तरह से वी प्लेस इट वेरी हाई सो दैट डेप्थ इज मैक्सिमम. और इसके अंदर जो प्लेसमेंट होती है वेजाइनल ट्यूब की वो इस तरह से की जाती है कि इसमें कोलैप्सिंग के जो चांसेस हैं वो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है. यानी वेजाइना इसमें कोलैप्स होने के चांसेस एक्सट्रीमली रेयर होते हैं. इसमें डायलिटेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत मिनिमम होती है. वो सिर्फ 10 to 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग और 10 to 20 मिनट्स इन द इवनिंग होती है. और ये जो डायलिटेशन है ये 6 to 9 मंथ्स के लिए ज़रूरत पड़ता है. उसके बाद वेजाइना है वो सॉफ्ट हो जाती है, स्ट्रेचेबल हो जाती है और इलास्टिक होती है एंड इट बिहेव्स ऑलमोस्ट लाइक सिस वेजाइना. इसकी जो सेंसेशंस होती हैं वेजाइना की वो कंप्लीटली अराउजल सेंसेशन होती हैं, बेटर देन सिस वेजाइना होती हैं. एंड बिकॉज ऑफ अराउजल सेंसेशंस जो प्यूडेंटल नर्व से सप्लाई होती है वो सेंसेशन जो है वो डिफरेंट इरोजेनस सेंसेशन होती हैं. उसकी वजह से इसमें जो ऑर्गेज्मिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी हाई होती हैं. एंड ओवरऑल जो पोस्ट ऑफ रिकवरी इस टेक्निक के अंदर होती है वो बहुत फास्ट होती है. इसके अंदर इवनिंग में ही पेशेंट स्टार्ट्स ईटिंग, आफ्टर 4-5 days पेशेंट स्टार्ट वॉकिंग एंड डायलिटेशन जो है 4 या 5 दिन के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं एंड पेशेंट खुद अपने आप ही बहुत ईजिली विद कंफर्ट विदाउट एनी पेन डायलिटेशन कर सकते हैं. सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं दीज कैन बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 months और 2.5 months डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी. किसी को इसमें वेजाइनल टचअप की जो वल्वा टचअप का जो जरूरत पड़ सकता है दैट कैन बी डन आफ्टर 6 months और 9 months.